जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट में बिता रहा हूं, मैं ये नोटिस कर रहा हूं और रियलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअल में परमेश्वर अब कुछ करता नहीं है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुका है। जितना मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि एवरीथिंग जो हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर बिजनेसमैन है, चाहे एक विश्वासी है, चाहे वो काम करने वाला है, एनीथिंग यू आर सफरिंग विद, कुछ भी जो आप सफर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका कारण परमेश्वर की अज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना और हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में जब आप बाइबल के डीप अध्ययन में चले जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा घटता है, या आपके साथ कोई परीक्षा का समय होता है, या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपके कंफर्ट को खराब करता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, पर मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मैं सफर क्यों कर रही हूं, मेरा बिजनेस क्यों सफर कर रहा है, मेरी लाइफ सफरिंग्स में क्यों है। सडनली आप लाखों सवालों के साथ घिर जाते हैं, आप लाखों सवालों के साथ, शैतान आप पर अटैक और हमला करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करना चाहता है, वो आपके फेथ के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है। सडनली आप फिर क्या महसूस करते हैं कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, जब तक आप बाइबल पकड़ के बैठते नहीं और आप परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगते हैं, आप प्रभु की आत्मा से हेल्प मांगते हुए जब परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर तू उठ जा, लड़की उधर जा, लड़की सिर्फ उठ जा उधर, और आप कहते हैं परमेश्वर मैं क्या करूं। आपको रियलाइज होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं खुदा से कह रहा हूं, वो एक्चुअल में कर दिया गया है। अब लेकिन मेरी लाइफ में वो कैसे आए, मेरी जिंदगी में वो क्यों नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने वो मूल्य अदा कर दिया है तो पंगा कहां है, कुंडी किथे पंजाबी जी लिखे, काम फसिया किथे। जे परमेश्वर ने कर दिता, जे मैनू चाहिए ते है क्यों नहीं है मेरे को। परमेश्वर ने तो अपना लहू बहा दिया, उसने तो धरती पे उसको आना पड़ा, सफरिंग्स को सहना पड़ा, लेकिन मैं खाली क्यों हूं। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, तब आप इन क्वेश्चंस के साथ दो चीजें कर सकते हैं, या आप प्रभु से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये आपकी सेंस से परे है, आपकी क्वेश्चनिंग, आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, सवाल, वो आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी मैं सफर क्यों कर रहा हूं। या दूसरा काम, आप परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं, आप प्रभु से मांगते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप प्रभु को कहते हैं आपकी मदद करे, आप पवित्र आत्मा से मदद को मांगते हैं क्योंकि वो आपका मददगार है, वो आपका हेल्पर है। और आप बाइबल में से भी अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालों को ढूंढते हैं। आप रोजे रखते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपको और क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही आप रोजे रखते हैं, परमेश्वर की आवाज जो मध्यम होती है थोड़ी तेज आने लगती है। जो गाइडेंस आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद ये परमेश्वर की ओर से है, रोजों में आपको क्लियर होने लगता है कि हां ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है परमेश्वर छुपने का आदी है, उसे मजा आता है छुप के। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चल के जा रहे थे, पानी पे चल के जा रहे थे, नाव पर से के करीब पर से, अपने चेलों की नाव पर से, तो चेलों ने देख लिया। यीशु मसीह उन्हें जगाना नहीं, उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे अपना आप, लेकिन वो चल के जा रहे थे तो कुछ ऐसा अजीब सा घट रहा था कि कोई चल रहा है, उन्होंने कहा भूत होगा पक्का, ये आत्मा है। यहाँ पर स्टोरी भी है कि आत्मा यहाँ पानी में मंडराती है और हम मर जाएंगे सारे। वो डरने लगे, तो परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया कि नहीं नहीं डरो मत, मैं हूं, भूत नहीं है कोई भी। तो परमेश्वर उसका एक गुण है छिपना, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। जैसे आप बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेलते हो ना, आप छुपते हो, आपका बच्चा आपको ढूंढता है, फिर खुश हो जाता है। परमेश्वर छुपता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। वो छुपेगा कैसे? जब आपके सवालों का जवाब नहीं आएगा। आप सब कुछ कर रहे होंगे, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ घटता है, क्योंकि परमेश्वर
उस वक्त उस व्यक्ति को जो सिखाना चाहता है वो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती।